तारीख है 14 फरवरी 2023। समय हो गया है 01 पिन 38 AM। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं भी तो हैरान था, मैंने कहा फीमेल कोर्ट में कैसे पहुंच गया मुकेश। इस पर तो 376 लगी हुई है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ मरियम नवाज जी। अब आप आईसीजे हैं। मैं आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताता हूँ जो भारत सरकार के पास है और पूरे विश्व में। हालांकि क्या कहते हैं, बलात्कार को लेकर के जो है कई कानून बने हुए हैं, पर पूरे विश्व में भारत के अंदर आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर ये एक ऐसी धारा है जो कि इतनी खतरनाक है कि ये समझ लीजिए कि अगर मतलब जेल में आप 302 में बंद हो जाओ, चोरी चकारी, गबन, ब्रूटल मर्डर, पर अगर आर्टिकल 376 लग गई, समझ में आ गई, तो गया काम से बंदा। मतलब सिर्फ एफआईआर में ही, एफआईआर में ही बंदा उठा लिया जाता है और ढिलाई बरते जाने पे इसमें बहुत सख्ती से निपटारा होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जो केस है, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ 76 है क्या। बलात्संग बोलते हैं इसको हिंदी में, बलात्संग के लिए दंड। पहला, जो कोई उपधारा द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन या 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। किंतु यदि वह स्त्री जिससे बलात्संग किया गया है उसकी पत्नी है और 12 वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। शादी के बाद भी रेप रजिस्टर्ड होता है, 2 वर्ष से कम होता है, उसमें भी कई कंडीशंस हैं, ठीक है, वो डिस्कशन होता है। ज़्यादातर मामलों में भारत के अंदर अरेंज मैरिज बहुत सोच समझ के की जाती है और एक बार अरेंज मैरिज होने के बाद फिर जो है क्या कहते हैं, रेप केस रजिस्टर्ड नहीं होता। अन्य देशों में जहाँ पे शरीयत के आधार पे विवाह होता है, जिसमें मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, जो क्या कहते हैं किस तरह की परमिशन होती है कि शादी तो हो गई पर दोनों में जो है क्या कहते हैं शारीरिक संबंध बनाने की परमिशन नहीं दी गई है निकाह में, ठीक है, बच्चे पैदा करने की नहीं दी गई है। मतलब अगर शारीरिक संबंध बनाने की परमिशन, मतलब निकाह तो हो गया पर शारीरिक संबंध बनाने की परमिशन नहीं दी गई है, ये अपने आप में जो है निकाह के अंदर जो है ये चीज़ें हैं। पर अगर इसको कहते हैं क्या कहते हैं निवस्त्र होना, इंसर होना, मतलब दोनों जो है क्या कहते हैं जिनका निकाह हुआ है ये दोनों बिना कपड़े जो है एक साथ रह सकते हैं, मतलब कपड़े उतार के, इसकी परमिशन होती है। जो मैंने कल आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है वो इसी बात की परमिशन है, ठीक है। मेरे लिए भी एक्सपीरियंस है कि अच्छा जी, पर हिंदुओं में अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता। अरेंज मैरिज अगर हो गई है तो फिर इसके अंदर कोई स्पेशल ऐसी कोई परमिशन नहीं होती है, सारी चीज़ों की जो है क्या कहते हैं नॉलेज होती है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं बच्चों का जन्म होता है। पर इस्लाम के अंदर जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप है हर चीज़ की इसमें परमिशन चाहिए होती है। अब सुनिए, यहाँ देखिए, परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विषय कारणों से जो निर्णय में उल्लेखित किया जाएंगे 7 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा। अब यह पता करना होगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ ना सफदर अवान की, सफदर अवान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे आपको पहले होस्टेज लिया और फिर आपका चेहरा खराब करके देने के नाम पे वो आपके साथ जो है तरह तरह की फ़ोटो खिंचवाता रहा, ठीक है। और इसमें सफदर अवान के साथ जो है कई और भी दूसरे लोग इन्वॉल्व रहे। आपकी जो है क्या कहते हैं जब आपने मेरे को फ़ोन किया वो सारी बातें मैंने सुन ली थी आपकी, ठीक है जी। वो भारत सरकार एसपीटी डिपार्टमेंट से है, बिल्कुल है। धौला कुआं में वो मुकेश से आके मिला। अब वो कौन से मुकेश से मिला ये तो पता नहीं, ठीक है, पर मुकेश शायद क्या कहते हैं ये नरेंद्र मोदी अपना नाम मुकेश रख के चल रहा था। ये जांच का विषय है, ये अपने आप बताएंगे। 376 आर्टिकल, ठीक है, बलात्कार की धारा अगर लग गई तो इसमें सुनवाई नहीं है मैडम, चाहे कोई हो।
किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। पृथ्वी पे सिर्फ एक अकेला मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जिसके ऊपर ये इनमें से कोई सी भी कानून और कोई सी धारा नहीं लगती, और मैंने ऐसा कभी किया भी नहीं है जी। मतलब मैंने कभी भी जो है किसी महिला के साथ जो है ज़बरदस्ती नहीं करी, कभी उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश नहीं करी, या अकेला देख करके जो है क्या कहते हैं उसके ऑब्जेक्शनेबल बॉडी पार्ट्स को हाथ नहीं लगाया। इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं करी मैंने अपने जीवन में आज तक कि मेरे खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर्ड हो, क्योंकि मेरे मेरे अंगूठे पे जो जिस तरह के अक्षर हैं, इस वजह से मेरे को जो है इन सभी कानूनों से जो है अलग रखा गया है। सिर्फ अकेला मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ। नहीं, एब्यूजिव कंटेंट पे नहीं है, एब्यूज पे नहीं है, एब्यूज पे बलात्कार नहीं लगती। नहीं नहीं, वो इंसल्ट हो सकती है। नहीं नहीं, वो इंसल्ट होते हैं, एब्यूज पे नहीं लगती है। शब्दों पे बलात्कार नहीं माना गया है। धमकी दी, ये जो है आपका क्या कहते हैं धमकी देने का आर्टिकल होता है जी। एहतियातन जो है क्या कहते हैं उसमें 3 महीने की कैद होती है। जी, नहीं दे सकता मैडम। नहीं 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 नहीं, अब वो मैं आपको समझाता हूँ जो जिस सेंटेंस की आप बात कर रही हैं, ठीक है। नहीं नहीं, वो नहीं है। ये कहना पर्टिकुलरली कि वो आपका रेप कर देगा या आपका बलात्कार कर देगा, इस पे है। एब्यूजिव वो तो एब्यूज जो है वो तो लिस्टेड है, अदालत में पहले से लिस्टेड है, उन पे केस रजिस्टर्ड नहीं होता है। एब्यूज को आप जो है क्या कहते हैं बलात्कार की धमकी में नहीं ले सकते। एक बात अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बलात्कार किसे कहा गया है। सारी बातें इसमें लिखी हुई है पूरी डिटेल से, आप देख लीजिए। ये मैंने आईपीसी में पहला लॉ ही ये पढ़ा था, बहुत खतरनाक कानून है ये। मैं पूरी बात समझा दूंगा, शरीयत शरीयत भी पढ़ी हुई है मैंने। नहीं, 375 अगर लग गई बलात्कार की कोशिश तो 376 लग जाएगी। वो स्लिप लॉ है, स्लिपरी कहते हैं उसको। मतलब कि 375 लगते के साथ ही स्लिप 376 साइन, जाओ अंदर, कोई सुनवाई नहीं है जी। महिला का बयान आखिरी माना जाता है, तो हम क्या करें फिर, तू नजदीक गया क्यों। अब उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान में बैठी हुई एक महिला भारत के अंदर किसी को ये कह दे कि जी इसने मेरे को छुआ, और वो कभी वहां गए ही नहीं, ये जांच का विषय होता है। ये उस महिला की पहचान को गोपनीय रखते हुए जांच होती है। यदि दोबारा किसी भी प्रकार की कोशिश की जाए तो कई बार क्या होता है महिलाएं जो है इग्नोर कर जाती हैं कि जी क्या करे जी, रिश्तेदार है जी, छोड़ दीजिए ये और वो। पर ऐसे में पुलिस वाले सीक्रेटली काम करते हैं और थ्रेट न्यूट्रलाइज करते हैं। शरीयत के अंदर यदि बलात्कार हो जाता है तो कहा यह जाता है कि आप महिलाओं को, यदि पहले आप 3 गवाह लेके आओ, 5 गवाह लेके आओ, वो 5 गवाह वहां मौजूद होने चाहिए। हाँ जी मैंने देखा, हाँ जी मैंने देखा। अब ये क्या बात हुई, अगर 5 आदमी, और वो भी आदमी होने चाहिए, अगर आदमी ने मना कर दिया नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब लड़की रोती रहे। इसलिए शरीयत के अंदर, शरीयत को जो है धरती पे जो है क्या कहते हैं किसी भी अदालत में मान्यता प्राप्त नहीं है। इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, आईसीजे लॉ है मैडम, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खतरनाक कानून है ये। बहुत समय पे अगर महिला ने कह दिया कि जी हाँ,
देखिए, महिलाओं के प्रति दिए जाने वाले बयानों को बलात्कार की गिनती में नहीं रखा जाता। इतनी 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 तो महिलाएं समझदार है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप? बात खत्म है। बिल्कुल। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि रेप करने के बाद महिला की हत्या कर देते हैं ताकि बयान ही ना दे सके, और उसको कैनबलाइज कर देते हैं। यदि पाकिस्तान में रह करके आपके मामले में सफदर अवान पे एक सुनवाई नहीं होती है और वहां पे शरीयत अदालत या काजी या मोल्ला मौलवी किसी भी प्रकार से इन बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, तो आप बिना देर करे भारत सरकार में, जी हाँ, नहीं वो तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का क्या, वो तो अभी बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। सजा तो सबको होती है, कानून इसीलिए बनता है। आप भारत सरकार में 112 डिवीजन या 100 नंबर की कॉल करके केस रजिस्टर्ड करा दीजिए, हम उठवा लेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में से कहीं से भी उठवा लेंगे जी। महिला तो, एक बार बताइए, महिला तो भारत में भी महिला ही कहलाएगी भाई। आप अगर फार्म भरेंगी अपना यहाँ पे, तो उसमें आप जो है अपना लिंग स्त्री ही बताएंगी। पाकिस्तान में जो स्त्री है वो भारत में भी स्त्री है, ये थोड़ी भारत में आके वो पुरुष हो जाएगी या सऊदी में जाकर वो पुरुष हो जाएगी। आप कहीं से भी केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं, कानून तो कानून है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप नागरिक कहाँ की हैं। ये कानून जो है 376 जो बना है, ये महिलाओं के लिए बना है, भारत की नागरिक महिलाओं के लिए नहीं बना। भारतीय दंड संहिता का अर्थ यह है कि भारत सरकार महिलाओं के प्रति उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं संजीदा है। आप कर सकती है, अगर संरक्षण आप चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं, आप बिल्कुल क्या कहते हैं सुरक्षा की क्या कहते हैं आप डिमांड कर सकते हैं। और अदालत और कानून और जज बैठे किस लिए? ये तो हमारे लिए सम्मान की बात होगी। यदि आपके द्वारा फोन किया जाता है, हम अपने आप यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर्ड करके कॉल नंबर लेंगे, बिना देर करे आपके लोकेशन पता करेंगे, वहां पे जाएंगे, सिक्योर करेंगे, सबको हटाएंगे, लेके चलते बनेंगे उनको। वहां पे जो है सिक्योरिटी डिप्लॉय हो जाएगी। अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, गोली मार देंगे उसको। बलात्कार की कोशिश, सीधे बलात्कार का केस रजिस्टर्ड, ये नहीं कि 3 बलात्कार की कोशिश है। ऐसा नहीं कि किसी को आपने गलत ढंग से टच कर दिया, फिर कह दिया आप तो टच कर दिया, आप क्या कर लेगा, वो तो हमारी बारी शुरू होती है। कानून बने इसीलिए। सोच पे 2 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब कोई बैठा बैठा सोच रहा है कि यार ये महिला आ रही है, मैं जो है क्या कहते हैं इसके साथ बदतमीजी करूंगा, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उसको हटाने का काम पुलिस का है। अगर अपराध हो गया तो फिर हम बैठे हैं ना, फिर उसके बाद हम बताते हैं ना, पूरे समाज को सीख दे देते हैं कि देख ले भाई हमने क्या किया है। ऐसे लोग पैरोल पे आकर के फिर दोबारा उस महिला के पीछे पड़ जाते हैं। बलात्कार करने के बाद अदालत में किसी भी जज के द्वारा यह कहा जाना कि आप इससे शादी कर लीजिए, अलाउड नहीं है, शादी हो ही नहीं सकती। और अगर बलात्कार का नतीजा कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अदालत के सुपुर्द कर दिया जाता है, और ऐसे में महिला को जो है कंपनसेट किया जाता है, उसका जीवन और उसका रहने खाने का इंतजाम कराया जाता है। और बच्चे के साथ जो किया जाता है वो मैं बता दूं, उनकी बिल्कुल हत्या कर दी जाती है उनकी, बड़े प्यार से बिना बताए उन बच्चों को नींद का इंजेक्शन दे करके समुद्र में डाल दिया जाता है। क्योंकि ऐसे केस में महिला के मन में तो उसके बच्चे के लिए प्यार होता है, पर बार बार उसको जो है वो बातें याद आती है। मानसिक आघात को खत्म करने के लिए यही एक तरीका होता है। ऐसे में आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज, हमारा काम शुरू होता है, इसलिए हमारे को आईसीजे बोला जाता है जी। इंटरनेशनल भी है, क्रिमिनल भी है, जज भी हैं। अपराध हम लोग भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर इसी तरह का होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। नहीं, महिला को बताते नहीं है। नहीं, काट के खाना वाना ये हमारा काम है, होगा क्रिश्चियन कोर्ट होंगी,
कुछ क्रिश्चियंस या मुस्लिम जजेस होंगे जो कैनिबलिज्म करते थे, हम तो मैं तो नहीं करता जी। कोई मैंशन या इल्यूमिनाटीज गैंग होगा, ये गैंग्स है मैंशन और इल्यूमिनाटीज, हम तो परमिशन नहीं देते जी। नहीं, कैनिबलिज्म क्या मतलब उठता है? प्यार से नींद का इंजेक्शन दिया जाता है, वो अपना आराम से सोते रहते हैं, उनको समुद्र में डाल देते हैं। बिल्कुल रेप लग जाएगी जी। आपने जो कहा कि एक महिला को जो है क्या कहते हैं, पहले प्यार में एक लड़के ने प्यार में फंसाया, फिर उसके साथ जो है शादी कर ली, शादी करने के बाद उससे जो है शारीरिक संबंध बने, और फिर उसके बाद बच्चे ने जन्म लिया, फिर एक दिन वो कहता है भी मैंने तो अपने धर्म के लिए किया ये सब, मैंने तो तेरा बलात्कार किया, वीडियो बना दी। ऐसे के केस में कॉन्स्पिरेसी लगती है, षड्यंत्र, 376 लग जाएगी। बदला लेने के लिए विवाह 376 है। चाहे आप अपने धर्म के लिए कर रहे हो चाहे किसी के लिए, हमें क्या मतलब, लव जिहाद 376 है। हमें मतलब नहीं है तुम्हारा धर्म क्या कहता है। वर्ल्ड में जो है विश्व का सबसे बड़ा और नंबर 1 लॉ, नंबर 1 आर्टिकल जो है 376 है। अगर ब्रूटल मर्डर हो चुका है तो सजाए मौत, पर ऐसे केस में हम लोग ना जो है ना इनको जिंदा रखते हैं। कभी कभी मैं कह तो रहा हूँ, जेल जेल में जो जाते हैं ना रेप केस में, उनको पता लगता है करते क्या वहां पे। फिर वो बताता है कि भाई उसके साथ होता क्या है। एक महिला का रेप हो गया, अब उसकी महिला के भाई ने जो है बदला लेने के लिए दूसरे का रेप कर दिया, उसके रेपिस्ट की बहन का रेप कर दिया, तो ऐसे केस में जो है दोनों पे रेप ही केस लगेगा। ये सब नहीं चलता भाई। नहीं नहीं, इसमें लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। नहीं नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, वो जो मैंने आपको लिख के भेजा है ना, कि वेदर इट्स इंसरेशन डीप और 1 mm। जी, इट्स इट्स पनिशेबल अंडर अंडर आर्टिकल 376। जैसे इसमें एक केस बताया गया है, एक युवा विधवा अपने 70 वर्षीय ससुर के साथ, जिसके 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, एक पवित्र स्थान से वापस लौट रही थी। रास्ते में 3 अभियुक्तों में से एक ने उस वृद्ध को पकड़कर रखा, जबकि शेष 2 झाड़ियों के पीछे उस विधवा से बारी बारी से बलात्संग किया, मतलब बलात्कार किया। विधवा का शव कभी भी नहीं मिला, जबकि घटना स्थल से उसकी साड़ी अवश्य मिली थी। यह अभी निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त सामूहिक बलात्संग करने के लिए दोषी थे। ये इसमें सारे केसेस बताए गए हैं। नहीं नहीं, 376 लगेगी।
अगर मान लीजिए किसी ने बलात्कार किया फिर हत्या कर दी, 376 में भी हत्या लगती है जी। नहीं, मैंने पढ़ा है, मैंने फर्स्ट लॉ ही ये पढ़ा था, 376। हमें क्या मतलब। बलात्संग या इसका प्रयत्न और अशिष्ट हमला या स्त्री की लज्जा भंग करना में अंतर। नहीं नहीं, महिला को एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, मेडिकल की जरूरत नहीं होती। अगर उसने ये बात कह दी, नहीं इतना तो करना पड़ेगा, आपको लिख के देना पड़ेगा, आप एक बार लिख के दे दीजिए, हाँ, कि जी ऐसे ऐसे हुआ, बस वही होता है और कुछ नहीं। नहीं वो थोड़ी है। अब क्या क्या कर सकते हैं जी, डिटेल अदालत ओपन ओपन कोर्ट में आर्गुमेंट नहीं ले सकता, अपोजिशन को वकील नहीं मिलते जी इसमें, ये तो वकील भी जेल जाता है। अभियुक्त को पुलिस वाले लेके खड़े रहते हैं और ना ही क्या कहता महिला के सामने लाया जाता है, एक बार दिखा देते हैं जी ये है जी अभियुक्त है, क्रिमिनल ये है, अच्छा जी ले जाओ उसको जेल। नहीं, महिला के द्वारा केस रजिस्टर्ड कराया जाना जरूरी है, उसका रिश्तेदार नहीं करा सकता जी, बयान महिला का चाहिए जी हमें तो। अच्छा, मुकेश के केस में प्रीति ने मना कर दिया था जी, मैंने तो कहा था कि मैं कहा पुलिस को फ़ोन करो, तो कह रही नहीं भाई है, मैं बात खत्म है। ये देखिए मैं बताता हूँ, उसमें लिखा हुआ है, आवश्यक मैथुन के लिए, मैथुन होता है क्या कहते हैं, इंसर्ट करके रब करना, रबिंग इन एंड आउट। आवश्यक मैथुन के लिए मात्र प्रवेशन ही बलात्संग का अपराध गठित करता है, परंतु जहां संबंधित स्थान से लगभग 1/4 इंच दूर रक्त संकुलता थी और अभियुक्त कुछ कर सके, इसके पूर्व ही पीड़ित क्षतिग्रस्त हो गई और उसके रक्त स्राव होने लगा। अभियुक्त पर्याप्त आगे तक बढ़ चुका था पर वह बलात्संग करने में सफल नहीं हुआ। अब ये कैटेगरी क्या है, रेप है। महिला का बलात्कार करने की इच्छा से उसके लोअर पार्ट्स के कपड़े को हटा देना बलात्कार माना जाता है जी। जी, महिला के ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स को टच करने की कोशिश 376 है जी, बहुत खतरनाक लॉ है ये, सुनवाई नहीं है इसमें। नहीं, महिला को लिख के देना पड़ेगा जी इंसिडेंट, तो आप आराम से बैठ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, जो हुआ आप लिख के दे दीजिए, दोबारा नहीं पूछा जाता इसमें, पुलिस वाले नजदीक नहीं जा सकते। नहीं नहीं, पुलिस जांच तो फिर भी करती है, अगर लड़की मना भी कर दे ना किसी वजह से, कोई मामला हुआ है, पुलिस जांच तो करती है जी।
ऐसा नहीं है कि रेप के बाद जो है पुरुष के वीरे का उसके कपड़े पे ना मिलना जो है ये कह दिया जाए कि रेप नहीं हुआ। हम नहीं जानते जी वो क्या कह रही है। अब ये नहीं कि वो मेल के फ्लूइड का फीमेल के बॉडी पे मिलना नहीं मिलना, हमें नहीं पता जी उसने कहा क्या है, लिखित है ना यहाँ पे। जा भैया वो तू समझना। इसीलिए इसीलिए जो है इस कानून की खासियत यही है। नहीं, महिलाओं को एहतियात बरतने की क्या बात है। आप देखो ना, पुरुष एहतियात बरतेंगे। बेटा कानून कानून में तू पिटेगा, औरत नहीं पिटने वाली है। जब तू एहतियात बरत, वो क्यों बरतेगी। अगर भीड़ में, बस में भीड़ ज्यादा है तो तू मत चढ़ना, तू जा मत, उधर एक फीमेल खड़ी हुई है। दिमाग में 376 लेके चलना बेटा, भारत में पहली पढ़ाई 376 की होगी। नहीं, वो शादी नहीं मानी जाती जी। अगर, हाँ एक है अपूर्वा सिंह का जो केस है, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीजे लेवल पे नहीं फर्क पड़ता है। हम तो नाम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अपूर्वा सिंह का केस ये है, एक शादी के अंदर उस लड़की के ऊपर हमला हुआ और उसके कपड़े फाड़ दिए गए, फिर उसका रेप हुआ और उसके बाद उससे शादी कर ली गई। तो कह रहे अब शादी नहीं मानी जाती जी। ऐसे केस में जो है सब सब जेल जाएंगे। ऐसे केस में लड़की बयान दे या ना दे, आईसीजे की ये जिम्मेवारी बनती है। अगर आ गया जेल भेजो भाई सबको, जितने भी हों। नहीं, जो अगर बच्चे ने जन्म लिया है ऐसे में मार देंगे। पहले बलात्कार हुआ है ना, शादी शादी नहीं मानी जाएगी। हाँ, बीच में अगर लड़की चाहे तो 4 6 8 10 महीने बाद आकर के दोबारा जो है किसी तरीके से लिख करके भेज दे। अगर वो उसको लग रहा है कि कुछ शक है उसको, कि उसको दोबारा से उसको फ्रेम किया जा रहा है या कोई भी बात है, वो देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, फीमेल सिक्योरिटी फर्स्ट है सर। नहीं होती ना सुनवाई, नहीं सुनते भाई। जज मिनट में उठा के फेंक देते हैं जज को कुर्सी पे से। जी, सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, आपके मामले में तो सिक्योरिटी ब्रीच है। 377 तो प्रकृति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। हाँ, होता है कई बार। जज का ट्रांसफर वगैरह करा करके उसको ले आया और फिर वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ होगा, एविडेंस कहाँ मिले, वीडियो कहाँ है, दफा हो यहाँ से। लड़की को सिर्फ लिखित में, नहीं नहीं लिखित में देना पड़ता है जी। नहीं, वो पुलिस वाले मैनेज कराते हैं। हाँ, किसी भी मेथड से वो लिख के भेज दे। इतना तो करना पड़, नहीं होता तो फिर देखते हैं। आपके केस को मैंने इसीलिए आईसीजे में फॉरवर्ड कर दिया, इंटरपोल में। नहीं, आपका केस जो है वो सिंपल सा है।
सिक्योरिटी प्रोवाइड कर की गई आपको, और सिक्योरिटी वालों ने जो है आपको क्या कहते हैं मजबूर करके सीरियल्स वगैरह में काम करने के लिए कहा। जी। 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 हाँ, तो हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, किसी भी हद तक किलिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करें फिर उसमें? कई बार कहते हैं कि एक लड़की ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, तो हम क्या करें? तेरे पे ही क्यों लगा? इल्ज़ाम नाम की कोई चीज़ हो, कुछ कह रही है ना, बात खत्म। इसीलिए इस लॉ को बनाया गया, इस लॉ की ताकत ही है, महिला का बयान आखिरी है, बात खत्म। एविडेंस हो चाहे ना हो, वो खुद अपने आप में जो है सबूत है भाई, वो कह रही है ना, बात खत्म। मर्डर में बलात्कार ढूंढना या बलात्कार में मर्डर ढूंढना, ये खामखा की बात है। यही ताकत ही है इस कानून की, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के विषय में 376 ही माना जाता है। किसी भी उम्र की 76 ही लगती है। कई बार प्रॉपर्टी जब हथियाने के चक्कर में कोई नई उम्र का लड़का जो है किसी ओल्ड एज के साथ रेप कर दे। हम्म। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।